कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन बैंक देखे हैं आप लोग? क्वेश्चन बैंक सारा देख लिया गया है आप लोग का? नो सर। क्यों बेसिक कोई क्वेश्चन बैंक है अभी किसी के पास? नो सर, जो भी था पूछने के लिए पिछली क्लास में पूछ चुके हैं। एक दो साल का आप लोग बोले ना कि क्वेश्चन बैंक है मेरे पास, सीमेज.इन से हमने उठा लिया है। यस सर, उसमें मिला था 2014 और 2012 का मिला था। 2014 और सर उसमें 2012। 2014 का तो हम पूछ लिया। तो Yes, 2012 का एक बार पूछ लीजिए, क्या क्या क्वेश्चन उसमें क्यू बेसिक का आया है। सर उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन था क्यू बेसिक से, ज्यादा क्या नहीं था बताइए। सर वही फ्लो चार्ट से रिलेटिव था, वो एल्गोरिथम से रिलेटिव था। तो क्या था वो बताइएगा तब ना। सर एक प्रोग्राम था और उसको फ्लो चार्ट के साथ बनाना था। कौन सा Yes, प्रोग्राम था? क्या आपसे बन जाएगा? यस सर, बन जाएगा सर। तो याद नहीं आ रहा है किस चीज का प्रोग्राम पूछा था? और आप लोग को वर्चुअल बैकग्राउंड मिला है रस इमेज वाला? यस सर। तो वही लगाया कीजिए, ठीक है। तो कॉलेज का मिल आपके ग्रुप में गया होगा, ठीक है। कॉलेज वाला एक वर्चुअल बैकग्राउंड ले लीजिए। सर सपोर्ट नहीं करता है। क्या सपोर्ट नहीं करता है? मतलब चेहरा फ्रेश नहीं आता है। यस सर, फोन मतलब नहीं है सर उतना सपोर्टेड मतलब भी मेरा सपोर्ट नहीं करता उसको। वर्चुअल बैकग्राउंड का ऑप्शन ही नहीं है सर। ऑप्शन है बट चेहरा फ्रेश नहीं दिखाता है। अच्छा एक नीरज बार लगाए जरा हुए हैं। सेट कीजिए तो, रोशन कुमार सेट कीजिए तो आप अपना रोल नंबर 9 रोशन कुमार सेट कीजिए जरा, देखे हम चेहरा फ्रेश है कि नहीं। हाँ, ये कुछ दिक्कत है आपके कैमरा के साथ दिक्कत है या रिजोल्यूशन के साथ दिक्कत है? यस सर। यही दो प्रॉब्लम है, रिजोल्यूशन का प्रॉब्लम होगा या फिर कैमरा के साथ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो यस सर, इसमें मिल तो गया क्वेश्चन सर। अच्छा, हम बोलते हैं कि अगर लोअर रेजोल्यूशन का कोई बन सकता है तो बनाने के लिए। सौरभ तुम तो सेट कर सकते हो, फिर तुम क्यों नहीं किए हो? सर मेरे पास नहीं है वो बैकग्राउंड। क्या बात करते हो अरे तुम्हारे? शेयर हुआ सर ग्रुप में। 1 सेकंड, आई मैं शेयर हुआ सर। तब यस सर, क्वेश्चन मिल गया सर। क्वेश्चन मिल गया? यस सर। हाँ बोलिए। क्वेश्चन है, व्हाट इज सूडो कोड? ठीक, लिख दीजिएगा। और यस सर, उसके बाद है राइट एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। फाइंड दी सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। यस सर। एन को क्या करना होगा यहाँ पे? इंक्रीज करना पड़ेगा नेचुरल सर। नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। 1 यस सर। यस सर, 1 से और स्टार्ट उसमें होता 1 से ऐड करते रहना पड़ेगा। है। 1 से ऐड करना होगा कहाँ तक? जहाँ तक मतलब यूजर एन में जो डालेगा सर नंबर। डालेगा, वेरी गुड वेरी यस गुड। सर, यूजर जो एन में इनपुट करेगा वहां तक, वहां तक ऐड कर। ठीक है, बन जाएगा। यस Yes, सर। sir. ठीक है, यस सर। एक बार नहीं होता है तो प्रैक्टिस करके भी बता देते हैं। व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो जैसे एल्गो कह रहा है तो पहले तो आप सबसे पहला काम करेंगे, इनपुट करा लेंगे, है ना? यस सर। ठीक है, एक एस ले लीजिए। और फिर किसके बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है जी?
1 to n कर लीजिए। to n, yes sir, s is equal to s plus I ind बन गया। yes sir, अब क्या करना है, फ्लो Flow चार्ट chart बनाना है, बना दीजिए। स्टार्ट, एक तो स्टार्ट होगा ना, Yes. yes sir, इसके बाद आपको इनपुट करना है ना, इनपुट है इसके बाद आपको एस लेना है। s is equal to 0, लूप बॉक्स बताए थे, yes Yes, sir. ये लूप बॉक्स है ना, yes sir, ठीक है। इसमें लिख दीजिए फॉर I is equal to 1 to n, और इसमें एक और प्रोसेस बॉक्स लगा दीजिए yes sir, और S is equal इसको to S. इसके साथ जोड़ दीजिए Hmm. और लास्ट में क्या कर दीजिए stop ना, डिस्प्ले Print, sir. display Yes. display s, then c, then stop, लीजिए। वो कहाँ गायब हो गए, आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जाकर लास्ट में क्या कर लिख दीजिएगा, stop, स्टॉप, yes sir, तो बन जाएगा। yes sir, बन जाएगा। Yes, sir. और कोई क्वेश्चन बोलिए आगे। एक ये क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन क्या है, What do you mean by programming language? Describe machine assembly and high level language with कर merits and लीजिएगा, demerits. Yes ये sir, सब तो कर लेना है। yes sir, ये सब हो जाएगा। इसमें लिख दीजिए जितना अपना आपका पहले जो मेन बात आपके दिमाग में है वो सारा डिस्कस कर दीजिए। उसके बाद जितना आपके दिमाग में आ रहा है उससे रिलेटेड टॉपिक वो सारी चीज आप लिख दीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल जितना दे के समझा सकते हैं समझाइए, ड्राई रन करके, ठीक है। अगर कहीं पे कुछ फोटो बना के समझाना है वो सब समझा सकते हैं, एग्जाम्पल्स, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सब जितना आपके डेफिनेशन पार्ट में जाएगा उतना बेहतर रहेगा। अब हो तो फोर्सली नहीं करना है, जहां पे कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं वहां पे हम कैसे देंगे, तो वहां पे नहीं दीजिएगा, लेकिन जहां जो हो सके वहां पे दीजिएगा। क्लियर? Yes sir, Yes, sir. सर MCQ में एक C का क्वेश्चन पूछा हुआ है, C लैंग्वेज से रिलेटेड। सी लैंग्वेज से रिलेटेड क्या पूछ दिया है? Yes sir, एक एक पेपर ऑफ C लैंग्वेज, इसमें नाम लिखना है कौन डेवलप किया है C लैंग्वेज को, अच्छा, तो डेनिस रिची का नाम है ना उसमें? और यस सर, फर्स्ट ऑप्शन ही है। हाँ, तो डेनिस रिची डाल दीजिएगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन है, yes सर, एक क्वेश्चन है द साइज ऑफ फ्लोट डाटा टाइप इन C लैंग्वेज। रिसाइज, साइज ऑफ फ्लोट डाटा इन C लैंग्वेज। हाँ तो 4 बाइट होगा, 4 byte होता है। ठीक है। जो आपको क्यू बेसिक में उसके बताया बाद गया है ना, यस सर, आप क्यू Float, बेसिक Q basic में याद तो होगा 4 कि byte जब होता आपको है, sir. क्यू बेसिक भी हम पढ़ा रहे थे तो थोड़ा Yes, थोड़ा sir. सी के रेस्पेक्ट में भी बताया जा रहा था, ऐसा नहीं था Yes, कि sir. सी का कुछ जिक्र नहीं किए यस थे। सर, और किए थे, 16 sir. बिट प्लेटफॉर्म के लिए सी भी किए है, थे सर। अगर देखा जाए तो सी वैसे कई वर्जन में आया था। सी को स्टैंडर्डाइज कई तौर पे किया गया था, 99 में उसको स्टैंडर्डाइज किया गया है, सॉरी 90 में स्टैंडर्डाइज किया गया है, 99 में किया गया है। तो जो 89 90 में किया गया है उसको C90 बोला जाता है, और जो 99 में स्टैंडर्डाइज किया गया है वो C99 किया गया है। तो जो 90s 89 में स्टैंडर्डाइज किया गया है वो 16 बिट के लिए था, और जो 99 में स्टैंडर्डाइज किया गया वो 32 बिट पे किया गया। तो 16 बिट पे जाहिर बात है इंटीजर 2 बाइट होगा, तो 32 बिट पे कितना हो जाएगा, 4 बाइट, 4 बाइट। ठीक है। तो हम लोग जो सी, एक्चुअली में जो सी बात होती है, जो पहला स्टैंडर्ड दिया गया जिसे आंसी सी कहते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ज्यादातर सिलेबस उसी पे बेस्ड होता है, यस सर, ठीक है।
एक और क्वेश्चन है सर एमसीक्यू में, विच ऑफ द लूप स्ट्रक्चर्स एग्जीक्यूट्स एट लास्ट वन? एग्जीक्यूट एट लीस्ट वन, एट लीस्ट वन। एटलीस्ट कम At से least. कम एक बार, तब यस सर, एटलीस्ट कम से वन, कम एक बार। वो आपका डू वाइल होगा। यस सर, एग्जिट डू कंट्रोल लूप सर। वही एग्जिट में Do जो आ while. जाएगा वो आ जाएगा। हाँ, सब तो बताया हुआ है क्वेश्चन। यस सर, यस। यस सर। उसके बाद है द स्टेप वाइज प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज नोन एज? क्या बोला फिर स्टेप से? वाइज एल्गोरिथम। यस, एल्गोरिथम होगा। द स्टेप वाइज प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। एल्गोरिथम। यस सर, एल्गोरिथम हो गया। बस यही है ना क्वेश्चन। यस सर, यही क्वेश्चन, और दूसरे पीडीएफ में भी होगा सर। नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए एग्जाम कैसे होगा, Yes, क्या sir. होगा, वो तो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन हम लोग अपने तरफ से कोई मतलब ढिलाई तो नहीं कर सकते हैं ना। नो सर। ठीक है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि जैसे पहले एग्जाम होता रहा है वैसा ही होगा। ठीक है, अब ये अलग बात है कि कोई और पैटर्न कर ले, ठीक है, कुछ दूसरा आ जाए नोटिफिकेशन, तो उस पे हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग को अपनी प्रिपरेशन करके रखना है। ठीक है। सर 2011 के क्वेश्चन में देखे थे, क्यू बेसिक से पूछा था तो उसमें फॉक्स प्रो नहीं था, और 14 के क्वेश्चन में देख रहे हैं सर उसमें फॉक्स प्रो से है बट क्यू बेसिक से नहीं है। नहीं, आधा क्वेश्चन होगा, आधा एक तो होगा ही, एक भी नहीं है। पूरा एनालाइज कर लिया है सर संकेत। एक भी नहीं क्वेश्चन पूछा है उसमें। नहीं सर, फॉक्स से नहीं पूछा देख है रहे और हैं। क्यू बेसिक से एक भी नहीं। नहीं सर। हाँ, तो हो सकता है ऐसा, कर सकता है। जैसे ऑनर्स पेपर आपका 2-3 मिला के ना होता है, 2-3 पेपर और मिला के है सर ना। इसमें बहुत सारा फंक्शन। यस सर, यस सर। तो 2-3 पेपर मिला के है तो जैसे अगर ग्रुपिंग करके करता तब तो इक्वल वेटेज देना होता है, लेकिन आप में ग्रुपिंग नहीं होता है, आप में क्वेश्चन लगातार रहता है ना। जी जी सर। ग्रुपिंग करके नहीं ना रहता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। नहीं, लगातार हाँ, तो क्वेश्चन लगातार होने की वजह से यूनिवर्सिटी को ये प्रायोरिटी मिल जाता है कि वो किसी भी एक सब्जेक्ट से उठा के ज्यादातर क्वेश्चन रख सकता है, वो ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर ग्रुपिंग करके क्वेश्चन आता ना, उसका पैटर्न बन जाता है कि हम जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ग्रुपिंग में पूछेंगे, जैसे बीएससी आईटी में होता है, उसमें ग्रुपिंग में आता है। तब क्या हो जाता है, तब इक्वल वेटेज हो जाता है। क्या हो जाता है? इक्वल वेटेज हो जाता है कि भैया आपको सब में से 3-3 क्वेश्चन दे दिए हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, किसी एक ग्रुप से मैक्सिमम आप 3 कर सकते हैं। नहीं, बात समझे? यस सर। तो वो आपके ऊपर हो गया, अब आपको मैक्सिमम जिससे उठाना है उठा लीजिए। तो जी। इसमें नहीं होता है, इसलिए वो क्यू बेसिक से हो सकता है कि क्वेश्चन ना पूछा हो, लेकिन हमको लग रहा है कि एक बार फिर से देखिए ना, आधा क्वेश्चन भी पूछा होना चाहिए। किसी में ए बी में दिया होगा, ए में हो सकता है क्यू बेसिक का क्वेश्चन पूछ दिया हो। सर ऐसा है, लगातार क्वेश्चन ही है सर, 1 2 3 4 5 6, जिसमें 1 क्वेश्चन सर कंपलसरी है और बोलो। बाकी। सर जैसे यहाँ पे 4 को आप क्लोजिंग किए ना इंड 4 से एल्गो में सर, हम्म तो जैसे हैबिट हो गया नेक्स्ट लिखने का, तो अगर एग्जाम तो में गलती से नेक्स्ट भी नेक्स्ट। चलेगा, अच्छा, ओके सर, नेक्स्ट भी चलेगा। ओके सर। ठीक है, अब प्रोग्राम प्रोग्राम भी आप लिख दीजिएगा ना यहाँ पे, तो वो यस सर, एल्गो में चल जाएगा, पूरा नंबर मिलेगा। ओके सर। A program can be treated as an algorithm, but an algorithm cannot be treated as a प्रोग्राम। program. प्रोग्राम। ठीक है, जैसे हमने यहाँ 2 लिख दिया है, आप यहाँ कोमा डाल दीजिए। प्रोग्राम में तो कोमा लिखते हैं, यस सर। तो कोमा डाल दीजिए, तो ये एल्गोरिथम में चल जाएगा। लेकिन जो आप एल्गो लिख दिए हैं ये 2, ये प्रोग्राम में जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा सर। ठीक है, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर फॉर की जगह पे, इंड फॉर की जगह पे नेक्स्ट भी लिखा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है, ओके। यस सर।
चलिए तो अटेंडेंस का काम हम लोग कर लेते हैं।